हेलो, मैं वरुण तिवारी, आपके मेरे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं विलोम शब्द में 28 तक सारे विलोम शब्द मैं करवा चुका हूँ। अब इसको आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। ये मेरी विलोम शब्द की सीरीज चल रही है। आइए देखते हैं 29 नंबर। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है दक्षिणवाम, दूसरा ऑप्शन दिया है उद्यम निरुद्यम, तीसरा ऑप्शन दिया है विधि निषेध, चौथा ऑप्शन दिया है बर्बर शब्द। आप इसको पढ़िए। दक्षिण मतलब दक्षिण से रिलेटेड है, मतलब आपका दाहिना, दक्षिण को कहते हैं, वाम मतलब बायां, तो दक्षिण वाम ये भी आपका बिल्कुल सही है। विधि विधि एक नियम कानून होता है। निषेध मतलब उस चीज़ को मानना, उल्लंघन करना, तो ये भी उसका विलोम शब्द बिल्कुल सही है। बर्बर बर्बर मतलब आप जानते हैं असभ्य को बोलते हैं, और उसका सभ्य इसका विलोम शब्द है। तो ये हम कह सकते हैं कि तीनों ही विलोम शब्द सही है, मगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उद्यम का भी लोग निरुद्यम विलोम शब्द लगा देते हैं। उद्यम उद्यम का विलोम अगर देखें तो पहले ये समझिए कि उद्यम का अर्थ क्या होता है। जो चीज़ हमारी गलत हो रही है बार बार, पहले हम उसके अर्थ को समझते हैं, जिससे कि वो शब्द कभी भी हमारा विलोम शब्द कहीं भी किसी भी एग्जाम में आए तो वो हमारा गलती किसी भी हाल में ना हो। पहले देखिए, उद्यम का अगर अर्थ देखते हैं तो उद्यम का मतलब होता है मेहनत, और निरुद्यम का होता है तो इसका अर्थ है जो मेहनत ना करे। तो देखा जाए तो दोनों ही शब्द एक दूसरे से है तो समानार्थी, बट विलोम शब्द नहीं है। उद्यम का मतलब मेहनत और निरुद्यम का अर्थ है जो मेहनत ना करे। इसका मतलब उद्यम, अगर हम कहें कि उद्यम निरुद्यम ये दोनों अलग हैं, बल्कि निरुद्यम का अगर समानार्थी शब्द आलसी होगा तो उसी प्रकार से निरुद्यम का विलोम शब्दी शब्द उद्यमी होगा। तो इसका एक यही सही गलत युग्म है कि अगर हम उद्यम की जगह उद्यमी होता तो ये आंसर सही होता। उद्यमी और निरुद्यम दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ये आप देखिए, उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। ठीक है, 29 नंबर हो गया। अब देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में पहला शब्द दिया है अल्पज्ञ, दूसरा शब्द दिया है अल्पज्ञ का बहुज्ञ। ये भी ठीक है, अल्पज्ञ मतलब जो कम जाने, बहुज्ञ मतलब जो ज़्यादा जाने, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है संयुक्त, फिर दिया है संधि युक्त। संयुक्त मतलब होता है किसी चीज़ को ज्वाइंट करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना या फिर जोड़ना, और संधि युक्त का भी मतलब वही होता है। तो ये दूसरे के समानार्थी शब्द है, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है कि अल्पज्ञ बहुज्ञ, मतलब ये पूछा है कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। तो आप देखिए तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या बनेगा, यही आंसर बन जाएगा, अल्पज्ञ बहुज्ञ। मगर हम तीनों ऑप्शंस को देख लेते हैं ताकि सारे विलोम शब्द हमारे सही साबित हों। आइए देखते हैं। संयुक्त संधि युक्त बता दिया। संयुक्त का अगर हम विलोम शब्द देखें तो संयुक्त मतलब होता है ज्वाइंट, तो इसका विग्रह भी हो सकता है, और संधि युक्त का भी, इसका भी विग्रह विलोम शब्द होगा। तो दोनों ही का विलोम शब्द विग्रह होगा। समस्त का मतलब होता है कि पूरा चीज़ें व्याप्त हो, तो समस्त का भी अगर हम देखें तो इसका विलोम शब्द संकीर्ण मान सकते हैं, संकीर्ण हो सकता है। अभ्यस्त का विलोम शब्द अनभ्यस्त होता है, जो किसी चीज़ में अभ्यास हो या अभ्यास से संबंधित हो उसको अभ्यस्त है, और उसका विलोम शब्द अनभ्यस्त हो सकता है, या फिर होगा अभ्यस्त का अनभ्यस्त। अज्ञ और अनभिज्ञ, बस इसी को आपको देखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग शब्द है, और आपको हम इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। अज्ञ और अनभिज्ञ, अज्ञ और अनभिज्ञ ये दोनों ही शब्द हमारे समानार्थी शब्द हैं, क्योंकि अज्ञ का मतलब होता है जो बिल्कुल न जाने, मूर्ख, उसको क्या कहते हैं, अज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब भी यही होता है, जो बिल्कुल न जाने, मूर्ख, उसको भी अनभिज्ञ कहते हैं। मगर अगर देखा जाए अज्ञ का एक वैसे अगर विलोम शब्द देखें तो अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। क्या होता है, विज्ञ। अज्ञ का होगा विज्ञ, और अनभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अभिज्ञ। अब अनभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अभिज्ञ। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे इसमें दिया है, देखिए अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ, मगर इसमें बोला है अज्ञ का विलोम भी अभिज्ञ होगा। हाँ बिल्कुल होगा। जिस प्रकार से अज्ञ और अनभिज्ञ, जिस प्रकार से अज्ञ और अनभिज्ञ समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार से विज्ञ और अभिज्ञ भी समानार्थी शब्द हुए। तो इसका मतलब अज्ञ का भी विलोम अभिज्ञ हो सकता है और अनभिज्ञ का भी विलोम विज्ञ हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखते हैं 31 नंबर में कि सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष, इसमें से कौन सा अशुद्ध है। पहले आप ये देखिए कि सचल और चल, जिसमें देखो सा लग जाए, सा मतलब होता है, इसका मतलब एक प्रकार का वो सूचक है जो उसको पॉजिटिव बताता है। चल, चलायमान गति हो, सचल मतलब ये भी उसको पॉजिटिव बता रहा है, तो इसका नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये विलोमार्थक शब्द नहीं है, इसका मतलब दोनों के क्या है, समानार्थी शब्द है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इधर देखिए मौलिक, मौलिक का मतलब होता है मूल रूप से संबंधित हो, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा कृत्रिम। कृत्रिम, मौलिक का विलोम शब्द क्या होगा, कृत्रिम या अमौलिक भी कहते हैं। निरपेक्ष, सापेक्ष ये भी इसका सही है। बंधन, मोक्ष ये भी इसका विलोम शब्द सही है। अनुदित का मतलब होता है कि जो किसी वर्णन में, किसी कहानी में लिखा गया हो या उसकी बात कही हो, वो अनुदित है। ठीक है, ये भी आपको समझना है। आप ये देख सकते हैं, इसमें यही चीज़ इसमें लिखी है कि सचल, चल और मौलिक, कृत्रिम ये चीज़ होते हैं, क्योंकि सचल चल एक ही चीज़ है, तो सचल और चल का विलोम शब्द अचल हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है प्राची। प्राची मतलब होता है पूर्व दिशा से रिलेटेड, और प्रतीची मतलब ये होता है पश्चिम दिशा से संबंधित। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं। नवीन, नवीन का मतलब नया है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। यही चीज़ इसमें दिया है, ये आप देख लीजिएगा। अब आते हैं 32 हो गया, 31, 32। अब 33 नंबर देखिए, आग्रह का विग्रह, अब देखो अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, सौरस, उत्सर्जन, विसर्जन, इनमें से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म आपको इसमें बताना है। देखते हैं। आग्रह अनाग्रह होता है, विग्रह ये अनुग्रह का विग्रह होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष नहीं, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, और जारज का औरस ये आपका सही है। उत्सर्जन, विसर्जन ये भी एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, दोनों का ही मतलब त्याग करना होता है, और आवाहन का विसर्जन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, अनुग्रह, विग्रह, अपकर्ष का उत्कर्ष और आवाहन का विसर्जन। ठीक है, उत्सर्जन विसर्जन एक ही प्रकार के शब्द हैं। 34 नंबर देखते हैं। 34 देखते हैं, इप्सित, ये ऑप्शन है इप्सित। इप्सित का विलोम शब्द होता है, इप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित, अनिप्सित, भी की जगह नी, अनिप्सित। अमित, अमित जिसका परिणाम ना हुआ हो, जिसको मापा ना जा सके, ये अमित में आता है। तो अमित का अगर विलोम शब्द देखेंगे तो हो जाएगा, अमित का विलोम शब्द अपरिमित होता है। हेलो, हाँ, अमित का जो विलोम शब्द होता है वो परिमित होता है, और अमित, समित मतलब इसको ध्यान रखिएगा कि अमित का विलोम शब्द परिमित होता है। अमित का मतलब होता है जो जिसके परिणाम को ना मापा जा सके, और परिमित मतलब जिसके हम चीज़ को माप लें, उसको परिमित कहते हैं। तो अमित का विलोम हो गया हमारा, क्या हो गया, परिमित। हया मतलब लज्जा और शर्म होता है, बेहया मतलब बेशरम होता है। ये हया और बेहया ये भी विलोम शब्द का सही युग्म है। और अघी, अघी और नीरक ये बिल्कुल इसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से आपका उद्यमी और निरुद्यम था। उद्यमी का अर्थ था मेहनती, और निरुद्यम का अर्थ था जो मेहनत ना करे, मतलब आलसी। इसी प्रकार से अघी का अर्थ होता है पापी। अघी का अर्थ क्या होता है, पापी, पापी। और नीरक का अर्थ होता है जो पाप ना करे। इसलिए ये दूसरे क्या है, विलोम शब्द के सही युग्म है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी और डी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। हया का अर्थ लज्जा शर्म होता है, बेहया का अर्थ शर्महीन होता है। हया का विलोम बेहया होगा बिल्कुल, अघी का अर्थ पापी होता है, और निरक का अर्थ जिसने पाप ना किया हो। इसी प्रकार से अघी का निरक हो जाएगा। इप्सित का अनिप्सित होता है, और अमित का मैंने बताया, अमित का क्या होगा, अमित का विलोम शब्द ध्यान रखिएगा परिमित होता है, परिमित, परिमित। अमित का क्या हो जाएगा, परिमित होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 35 नंबर। आग्रह, आग्रह सी, इसमें कौन सा विलोम शब्द है, आग्रह का अनाग्रह। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह ये भी हम बता चुके हैं, तो ये तो विलोम शब्द का सही युग्म नहीं है, ये ऑप्शन। गणतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र, गण भी, गणतंत्र, लोकतंत्र ये भी विलोम शब्द का सही युग्म नहीं है। आकीर्ण, विकीर्ण ये बिल्कुल सही है, आकीर्ण, विकीर्ण। थोक, परचून,
थोक परचून, ये भी आपका गलत है क्योंकि थोक का आपका विलोम शब्द फुटकर होता है, ध्यान रखिएगा। आग्रह का दुराग्रह या अनाग्रह भी कह सकते हैं। गणतंत्र का आपका विलोम शब्द राजतंत्र होगा। और आकीड़ विकीड़ ये बिल्कुल सही विलोम शब्द है, ध्यान रखना। आकीड़ का शब्द क्या हो जाएगा? विकीड़। थोक का क्या होगा? फुटकर, ये ध्यान रखना, थोक का फुटकर होता है। 42 नंबर देखिए, अधिष्ठित। देखिए अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है, आस्था का नास्था होता है, आसूया का अनसूया, ये बिल्कुल सही है। आसूया अनसूया का होगा, आस्था आपका अनास्था होगा, अधिष्ठित अनधिष्ठित होगा, प्रमुख का आपका क्या होगा? प्रमुख का समान, विमुख ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रमुख का समान होता है। 43 नंबर देखिए, विधि निषेध, ये भी लोग बता चुके हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। आवाहन विसर्जन, ये भी आपको बता चुके हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और देखिए इसके बाद अमीय हलाहल। अमीय का मतलब क्या समझते हैं? अमीय का मतलब होता है आपका हलाहल। हलाहल का अगर देखे जाए तो इसमें आपको बता दे रहे हैं, अमीय का जो समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची कह सकते हैं, तो अमीय अमृत को कहते हैं और हलाहल विष को कहते हैं। तो अमृत का विष ये आपको सभी को पता है, लेकिन अमीय का हलाहल भी होता है, ये भी आप जान लीजिए। हलाहल मतलब जहर या विष, अमीय का मतलब होता है अमृत। तो देखा जाए तो तीनों ही आपके सही हैं और इसमें सी ऑप्शन है वो आपको गलत है, क्योंकि आग्रह का दुराग्रह ये हम आपको बता चुके हैं। और विग्रह किसका होता है? विग्रह होता है अनुग्रह का, ये आप ध्यान रखिए। आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह होता है और विग्रह का विलोम शब्द अनुग्रह होता है, ठीक है, समास अथवा संधि, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आकीर्ण विकीर्ण, ये भी आपको हमने पढ़ा है कि आकीर्ण विकीर्ण ये आपका विलोम शब्द बिल्कुल सही है, अभी हमने आपको पढ़ाया। आकीर्ण का विकीर्ण होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है, ये भी आपको पढ़ाया मैंने। आदृत का निरादृत होता है, ये भी आपको पढ़ाया। दोष का सदोष होता है। दोष देखो, दोष सदोष एक ही चीज़ है। इप्सित का अनिप्सित होता है, अभिप्सित नहीं होता। और आदत निरादत ये भी आपका सही है। दोष सदोष एक ही चीज़ है, तो यही आपके हो जाएंगे ए और सी, ठीक है। दोष का विलोम शब्द गुण होता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका है 45 उपत्यका। उपत्यका का अगर विलोम शब्द होगा तो उपत्यका का विलोम शब्द होगा अधित्यका, ये आपको ध्यान रखना है। उपत्यका का विलोम शब्द अधित्यका। अब आते हैं अनक। अभी हमने पढ़ा अनक, अब अनक का विलोम क्या होगा? अनक का विलोम क्या होगा? अग। अनक और निरग ये क्या है? परस्पर समानार्थी शब्द है, ये ध्यान रखना। अर्नक और निरग परस्पर समानार्थी शब्द हैं। अघी का विलोम निरग होता है, अभी हम पढ़ा चुके। निष्पाप पापी, मतलब निरग का मतलब होता है निष्पाप या पापी, अघी का मतलब होता है पापी। कृति का विलोम अकृति होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। स्तब्ध का क्या हो जाएगा? स्तब्ध का हो जाएगा अस्तब्ध, ये ध्यान रखना। अनस्तब्ध ऐसा शब्द आएंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्तब्ध का आपको याद करना है अस्तब्ध। आइए देखते हैं 48 नंबर, लब्ध का विलोम ये ध्यान रखना, लब्ध भी इंपॉर्टेंट है। लब्ध का विलोम मतलब कि लाभार्थ लब्ध जो प्राप्त हो। प्रदत्त, लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है, ये ध्यान रखना है आपको। उत्तरायण ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तरायण का क्या होगा? उत्तरायण का आपका होगा दक्षिणायन। उत्तर से बना है, उत्तर का जैसे दक्षिण बनता है उसी प्रकार से उत्तरायण का आपका विलोम शब्द हो जाएगा, ये गलत मार्क हो गया। उत्तरायण विलोम शब्द हो गया दक्षिणायन, ठीक है, ध्यान रखिए। और विस्थापन का विलोम शब्द क्या होता है? विस्थापन का विलोम शब्द संस्थापन होता है, ये भी याद रखना। संस्थापन का विलोम शब्द विस्थापन। और ईशान का नैऋत्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं उत्तरायण का दक्षिणायन, ये भी बता चुके मैं। अब आते हैं देखिए 50 नंबर, विशेष और इनमें सही युग बताना है। जैसे वक्र का ऋजु, ये आपका बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता स्वाधीनता, स्वतंत्रता का मतलब होता है, स्वतंत्रता क्या होगा? परतंत्रता। और विपत्ति का आपका विलोम शब्द होगा संपत्ति। विपत्ति अपत्ति एक ही शब्द है। स्वतंत्रता का परतंत्रता, स्वाधीनता का परधीनता विलोम शब्द होता है। विशेष का सामान्य, मतलब विशेष एक बहुत प्रकार का पर्टिकुलर को बता रहा है, किसी प्रमुख को बता रहा है, इसका विलोम शब्द होगा सामान्य। आइए, और वक्र का ऋजु यही है, मतलब बाकी सब आपके क्या है गलत है, तो इसका सही युग क्या होगा? वक्र का ऋजु। वक्र का मतलब ऐसे होता है कर्व, ऋजु मतलब सीधी लाइन होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 51 नंबर दिया है ऋजु वक्र, ये भी आपको पढ़ा चुके। आइए देखते हैं। अनुरूप का होता है प्रतिरूप, ये ध्यान रखना। अनुरूप का विलोम शब्द होता है प्रतिरूप, ध्यान रखना है। इसके बाद प्रतिरूप का मतलब होता है नकली, जाली। अनुरूप मतलब बिल्कुल योग्य या समान या उपयुक्त, ये ध्यान रखना। प्रतिरूप उसके मतलब फोटोकॉपी, कॉपी कह सकते हैं, फोटोकॉपी कह सकते हैं। अनुरूप मतलब होता है बिल्कुल ओरिजिनल। आप ये भी ध्यान रखना। अपरूप मतलब रूप से लेते, रूप का मतलब सुंदर होता है, तो अपरूप मतलब भद्दा रूप या कुरूप,
ये भी आपको ध्यान रखना। विरूप का मतलब भी कुरूप भी होता है। अपरूप विरूप एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अनुरूप का विलोम वितरूप हो जाता है, ठीक है, अनुरूप का विलोम वितरूप। आइए तृष्णा, तृष्णा का विलोम शब्द होगा वितृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा? वितृष्णा या अतृष्णा भी होता है, दोनों ध्यान रखना है। तृष्णा का विलोम शब्द आपका वितृष्णा और अतृष्णा भी होता है, ठीक है। दीर्घायु मतलब जिसकी दीर्घ आयु हो, जिसका विलोम शब्द जाएगा अल्पायु, जिसकी अल्पायु हो, ठीक है। बाकी नश्वर का विलोम शब्द अनश्वर होता है। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत होता है, ठीक है। नेक्स्ट, गगनचुंबी का विलोम शब्द, गगनचुंबी जो आसमान को चूमे, तो गगनचुंबी का मतलब क्या होगा? तल स्पर्शी, मतलब धरातल को स्पर्श करे। गगन मतलब आसमान को जो स्पर्श करे, इसका मतलब होगा क्या होगा? तल को जो स्पर्श करे। नेक्स्ट, तांडव का मांडव, नृत्य, अनृत्य, इसमें आपको बताना है। तांडव मांडव ऐसा कोई शब्द नहीं हुआ है, तांडव का मांडव है। इसका विलोम शब्द नृत्य, अनृत्य, ये ध्यान रखना, नृत्य का अनृत्य होता है। मुक्त का विमुक्त एक ही चीज़ है, ये भी विलोम शब्द नहीं है। विभावना सद्भावना, ये भी विलोम शब्द नहीं है। मुक्त का विलोम शब्द ग्रस्त होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मुक्त विमुक्त एक ही चीज़ है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं 57 नंबर। अनंत का असीम, कुशल अकुशल, अधर्म धर्म, जड़ चेतन। आपको इसमें आता है कौन सा अशुद्ध युग में? तो कुशल अकुशल ये तो है, ये तो विलोम शब्द है। जड़ चेतन ये भी विलोम शब्द है। अधर्म धर्म ये भी विलोम शब्द है। अनंत असीम ये अलग है, क्योंकि अनंत असीम दोनों का समानार्थी शब्द है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अनंत का भी विलोम आपका अंत होता है, असीम का भी विलोम आपका क्या होता है? सीमित हो, जिसका क्या हो, जिसकी सीमा हो। तो दोनों ही एक दूसरे के क्या है? समानार्थी शब्द, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पहला, जो इसका अशुद्ध युग्म है, ठीक है। धन्यवाद। हम आपको एक नेक्स्ट सीरीज इसके बाद कराएंगे। आपकी विलोम शब्द की ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन को आराम से आप कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।